आइए हम लोग 16 का 1 नंबर बनाएंगे। अभी तक हम लोग 15 का 2 तक बना चुके हैं। अभी 16 का 2 है और हम लोग सवाल पढ़ेंगे और कोशिश करते हैं कि आप लोग भी, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जब आप हम सवाल पढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि आपको भी बोलना चाहिए, तो मेरे पीछे आपको बोलना चाहिए। जैसे ये सवाल 16 का फर्स्ट है। अभी कितना नंबर हम बनाने जा रहे हैं? 16 का फर्स्ट। तो यहाँ पे सवाल है, बोलिए। एक नाव अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर। आप समझिए, ये चैप्टर जो है ना, अगर आप आगे की क्लास में जाएंगे तो नाव धारा का एक पूरा चैप्टर ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मात्र 2 सवाल ही बनाना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट हमको पूरा उसी तरह से समझना है जैसे कि नाव, इस चैप्टर का नाम आपको मिलेगा नाव धारा। क्या मिलेगा? नाव धारा मिलेगा। तो इसमें हमको मानना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है? माना नाव की चाल। क्या मानेंगे? नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तब हम लोग मानेंगे धारा, यानी पानी का चाल, क्योंकि नाव जहाँ पानी में चलता है तो पानी स्थिर नहीं रहता। पानी भी किधर भी साइड में वो फ्लो होता है, वो बहता है और उसके ऊपर नाव चलता है। तो जिधर पानी जा रहा है, अगर उधर नाव जा रहा है, तो इसका मतलब है कि नाव देखना आप स्पीड हो जाता है। लेकिन पानी अगर जिस दिशा में पानी जा रहा है, मान लीजिए पानी का साइड ये है और नाव इधर से आ रहा है, तो नाव को बहुत ज़्यादा समय लगता है जाने में। लेकिन जिधर पानी जा रहा है उधर नाव जाता है, तो बड़े आसानी से आप भी देखेंगे। जब आप पानी में तैरने जाएंगे तो धारा की तरफ आप तैरते हैं तो तुरंत यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, आपको कोई भी ताकत या एनर्जी नहीं लगता है। लेकिन आप धारा के विपरीत, जिधर पानी बह रही है, आप उसका विपरीत उल्टा अगर यानी कि तैरने का कोशिश करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है और तैरने में मुश्किल होता है। तो ऐसे सवालों में क्या है, इसका बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 बातों को ध्यान रखना पड़ता है, एक नाव को और एक धारा को। तो हम मान लिए नाव की चाल x है, तो धारा की चाल अभी क्या है, मान लिए y किलोमीटर पर घंटा। और अब होता है कि यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है, बोलिए अनुप्रवाह। तो अनुप्रवाह, एक अनुप्रवाह है और एक उधर्व प्रवाह है। आप ये समझिए, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के साथ। क्या होता है? धारा के साथ मतलब पानी का जो धारा जिस तरफ बह रही है, अगर आप उसी तरफ आप भी तैर रहे हैं या नाव उसी दिशा में जा रहा है, तो इसका मतलब है वो अनुप्रवाह है। क्या है? अनुप्रवाह। और उधर्व प्रवाह मतलब होता है धारा के विपरीत। क्या होता है? धारा के विपरीत। तो हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा, इसीलिए नाव धारा के साथ नाव चाल। और आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कंसेप्ट आज के लिए केवल 10वां पास हो जाते हैं, 10th क्लास पास हो जाते हैं, भर नहीं है। आगे और ऊंचे क्लास में आप जाकर के अध्ययन कीजिएगा तो वहां भी ऐसे सवालों का एक चैप्टर मिलेगा आपको। उस चैप्टर को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट यही है, आप उसका सेटिंग इसी प्रकार से करेंगे और सवाल को जब बनाने का प्रयास करेंगे तो आपका सवाल पूरा बनेगा। तो वो सेटिंग इसी तरह से, धारा के साथ नाव की चाल। तो आप याद रखिएगा, कभी भी मेरे पीछे बोलना है और जब भी सवाल को बनाए तो आपको बोलना है, बोलिए नाव के साथ जोड़ें, नाव के साथ घटाएं। इसका मतलब कि नाव के साथ क्या जोड़ें, क्या घटाएं? नाव के साथ धारा के चाल, मतलब नाव के चाल के साथ में धारा का चाल जोड़ें। इसका मतलब ये हुआ, नाव का चाल आपका x है और धारा का चाल y है, तो कभी भी x मतलब कि नाव में धारा जोड़े और नाव में धारा घटाएं। कभी भी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि y + x और y - x। यदि आप ऐसा करिएगा, ये पहले धारा ले लिए और आपने बाद में नाव ले लिए, ऐसे अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो कुछ सवाल बन जाए 1-2, लेकिन ज़्यादातर सवालों में आप लोग फंस जाएंगे। तो इसके लिए आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहिए। बोलिए, यानी कि एक तो ये बोलना है, बोलिए अनुप्रवाह धारा के साथ, उधर्व प्रवाह धारा के विपरीत। तब तो धारा के साथ नाव का चाल, तब आप यहाँ पे करेंगे x + y और धारा के विपरीत
नाव चाल। तो यहाँ पे करेंगे क्या, x माइनस वाई, ये वाला। अब सवाल को पढ़िए, ये आपका सेटिंग था कि कभी भी आप सवालों को पढ़े और उसमें नाव आ जाए, उसमें धारा आ जाए, तो उसके सेटिंग को इसी तरह से करना है, इतना सेटिंग को पहले करना है। अब सवाल पढ़ेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। बोलिए, एक नाविक अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, जो नाव है, नाव द्वारा अनुप्रवाह यानी क्या चीज, अनुप्रवाह को क्या कहते हैं, धारा के साथ। नाव द्वारा अनुप्रवाह यानी धारा के साथ तय दूरी, यहाँ पे दिया हुआ है तय दूरी, क्या दिया हुआ है, 8 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है, 8 किलोमीटर। जबकि आप देखते हैं कि धारा के साथ आपका चाल क्या है, चाल क्या है, x प्लस वाई। और यहाँ पे लिखा भी है कि अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर बोले 40 मिनट में जाता है, 40 मिनट में जाता तो है। आपका यहाँ पर समय भी दिया गया है, समय दिया हुआ कितना, 40 मिनट। या तो 40 मिनट को आप घंटा में बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 40/60 क्या चीज, घंटा। तो अगर आप काटेंगे 20 दूनी और 20 दिया, कुल मिला के 2/3 घंटा। अब इसको हम कर लिए हैं, तो अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, प्रश्नानुसार लिख दीजिए और सवाल। तो आप एक सूत्र जानते हैं, बोलिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है दूरी, चाल, समय सब दिया हुआ है। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। तो चाल आपका कितना हो गया, x प्लस वाई। दूरी कितना हो गया आपका 8, और समय कितना लग गया आपका 2/3। ये इसके साथ में जोड़िए बाबू। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो 8 के नीचे कुछ नहीं था, आप 8 के नीचे 1 दे सकते हैं, और इसका नाम है भागा। और यहाँ पे जो बन रहा है ये भिन्न का भागा है, तो आप उसके नीचे 1 दीजिए। और ये भिन्न का भागा को हम लोग गुना करते हैं, तो ये 3 चला गया ऊपर और 2 आ गया नीचे। ये 2 से कटा दिए क्या बार में, 4 बार में, कुल मिला के कितना आ गया 12। मतलब x प्लस वाई बराबर क्या आ गया आपका 12। समीकरण ये क्या हो गया, फर्स्ट। लेकिन पुनः आगे कहता है, बोले 1 घंटे में लौट आता है। 1 घंटे में लौट आता, मतलब वापस आ जाता है। तो नाव वापस आने में तय दूरी, तो दूरी तो उतना ही। सवाल था कि अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर जाने में, मतलब जाने में अनुप्रवाह में 40 मिनट लगता है, जब धारा के साथ गया तो कम टाइम लगा, 40 मिनट। लेकिन कहता है 1 घंटे में वापस लौटता, मतलब अधिक समय लगा। और दूरी कितना, वही 8 घंटे गया, लेकिन धारा के साथ गया तो मात्र 40 मिनट। लेकिन फिर जब वापस आने लगा तब उसको कितना लग गया, 1 घंटा लग गया। तब तो दूरी तो वही है 8 किलोमीटर। और चाल तो आप जानते हैं, नाव जब वापस आ रहा है तो क्या विपरीत हो रहा है, तो इसका चाल क्या हो गया, x माइनस वाई। और यहाँ पे तुम्हारा जो समय लग रहा है कितना लग रहा है, 1 घंटा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं पुनः प्रश्न से या पुनः प्रश्नानुसार क्या है, आप कह सकते हैं, बोलिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल आपका क्या है, तो इसका तो चाल हो गया x माइनस वाई, और दूरी तो इसमें 8 हो गया, समय का एक ही हो गया। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, ये 8। ये आपका हो गया समीकरण सेकेंड। अब इसको यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। अब आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो फर्स्ट आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 12, और x माइनस वाई बराबर कितना 8। अब इसको इस तरह कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक कट रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज करेंगे, जोड़ने पर। तो यहाँ पे कर लीजिए जोड़, ये तो घटा ही रह जाएगा और ये तो जोड़ हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया, ये 2x और 12 8 कितना होता है 20। मतलब x बराबर 20/2, तो x बराबर कितना आ गया 10। अब आप करेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट है क्या,
x प्लस वाई बराबर कितना आपका 8। आप यहाँ पर देख सकते हो x माइनस 12 है, तो यहाँ पर 12, तो x बराबर आप ले आ चुके हैं 10, तो यहाँ पर 10 रख दीजिए और ये y है और यहाँ पर 12, मतलब y बराबर 12, ये प्लस 10 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 10, तो y बराबर कितना आ गया 2। आपको कहा गया था कि नाभिक की चाल और प्रवाह की चाल निकालना था, कि नाभिक की चाल और प्रवाह की चाल। तो नाभिक मतलब नाव, नाभिक मतलब नाव, मतलब इसीलिए नाव चाल क्या बोलेंगे, नाव चाल। हमने x माना था, और तब धारा की चाल यानी प्रवाह यहाँ पे लिखा हुआ, प्रवाह मतलब धारा, तो धारा चाल। तो ये हो गया आपका y, तो x आप कितना निकाल चुके हैं 10, और ये कितना निकाल चुके हैं 2, यही दोनों आपका क्या हो जाएगा आंसर 16 का 2। अभी हम लोग कितना बनाएंगे 16 का 2। बोलिए एक नाव 10 घंटे में उधर प्रवाह, ये आप जानिए उधर प्रवाह पहले भी बता चुके हैं हिसाब में। उधर प्रवाह का मतलब होता है धारा के विपरीत, क्या होता है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। और एक होता है अनुप्रवाह, क्या होता है अनुप्रवाह, ये होता है तुम्हारा धारा के साथ। तो ये समझना चाहिए। कहता है एक नाव 10 घंटे में उधर प्रवाह और 30 किलोमीटर जाता है, और अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर जाता है, तो कितना समय लगता है सब मिला के इसको 10 घंटा, मतलब जाने में भी और वापस आने में भी कितना लगता है 10 घंटा। ये सवाल नाव धारा का है, कहाँ से है नाव धारा का है। नाव धारा के सवाल को हम सेटिंग किस तरह से करते हैं, तो ये सेटिंग को याद रखना चाहिए। माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तब धारा की चाल ये हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमको करना चाहिए धारा के साथ, जब धारा के साथ इसको कहते हैं क्या चीज अनुप्रवाह, धारा के साथ यानी अनुप्रवाह नाव की चाल। तो ये हो गया तुम्हारा x प्लस वाई यानी किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर धारा के विपरीत यानी कि उसको कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह, क्या चीज नाव की चाल। तो ये हो गया क्या x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा के साथ जब नाव चलता है, मतलब जिधर धारा चल रहा है उधर ही नाव चल रहा है, तो दोनों का चाल जुट करके आप लोग वैसे भी अनुभव कर सकते हैं। आप धारा पानी में तैरने जाइए, जिधर पानी बह रहा है आप भी उधर ही जाइए तो बड़ा मजा लगता है, तुरंत यहाँ से वहाँ हम लोग चले जाते हैं। लेकिन वापस पानी के विपरीत दिशा में जब हम तैरना चाहते हैं तो हमको बहुत ज्यादा समय लगता है। तो यही होता है, तो नाव का चाल जो ना वहाँ पर कम हो जाता है। अब सवाल में था एक नाव 10 घंटे में, कितना घंटे में 10 घंटे में उधर प्रवाह 30 किलोमीटर और अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर। तो मतलब है कि हम लोग करेंगे, चूंकि उधर प्रवाह में नाव द्वारा तय दूरी, तो उधर प्रवाह में नाव द्वारा तय दूरी यहाँ पे दिया हुआ है कितना 30 किलोमीटर, और चाल तो आप लोग जानते हैं, उधर प्रवाह वाला चाल क्या है x प्लस वाई। तो इसका आप चाल जानते हैं क्या है x प्लस वाई। तो यहाँ पर आपका समय कितना लग जाएगा, समय लग जाएगा। तो अगर समय का डायरेक्ट सूत्र याद नहीं है तो हमको करना चाहिए चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी आप समय इधर लेके जाइएगा, चाल गुना समय हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दूरी, तब तो समय बराबर क्या हो गया आपका दूरी बटे क्या चीज चाल। समय रखिएगा यहाँ पे तो गुना में ही चला जाएगा भाग में, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 30 और चाल कितना है x प्लस वाई। तो ये हो गया। अभी फिर कहिएगा अनुप्रवाह में, क्या चीज अनुप्रवाह में नाव द्वारा तय दूरी। तो ये तुम्हारा अनुप्रवाह में है 44 किलोमीटर, कितना है 44 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो चाल है आप देखिए अनुप्रवाह,
अनुप्रवाह का ये चाल क्या है? एक्स प्लस वाई। यहाँ पे सॉरी, उधर प्रवाह में आपका था एक्स माइनस वाई, तो ये एक्स माइनस वाई लेना है। तब तो ये तुम्हारा हो गया क्या चीज? एक्स प्लस वाई। तब यहाँ पर आपका जो समय लगेगा वो समय लगेगा, देख लीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर कितना है? 44, और चाल कितना है? एक्स प्लस वाई। मतलब आप देखिए, उधर प्रवाह मतलब धारा के विपरीत समय लगा, इसको कुछ समय धारा के विपरीत लगा और कुछ समय क्या लगा? धारा के साथ लगा। तो कुल समय लगा यानी 10 घंटा। कितना लगा? 10 घंटा। प्रश्न में है एक नाव 10 घंटे में उधर प्रवाह 30 किलोमीटर और अनुप्रवाह 44 किलोमीटर, कुल मिला के समय कितना लगता है? 10 घंटा। प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि कुल समय लगा लगा कितना? 10 घंटा। तभी कुल समय क्या लगा? कुछ जाने में समय लगा, कुछ वापस आने में लगा। तो जाने में तो ये लगा 44 बटे एक्स प्लस वाई, और वापस आने में ये लगा तुम्हारा 30 बटे एक्स माइनस वाई। कुल मिला के कितना है? 10 घंटा। या तो अब आप इसका रहने देते हैं, या तो आप कॉमन करेंगे, नहीं भी करेंगे तो छोड़ दीजिए इसको। समीकरण क्या आप कर लीजिए फर्स्ट। फिर कहता है कि 13 घंटे में, कितना बोलता है? 13 घंटे में 44 किलोमीटर उधर प्रवाह। तो फिर से लिखा हुआ है कि उधर प्रवाह में नाव द्वारा तय दूरी, यहाँ पे दिया हुआ उधर प्रवाह में 40 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है? 40 किलोमीटर। उधर प्रवाह में 40 किलोमीटर है और 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में। तो यहाँ पर तो चाल आप जानते करते हैं, उधर प्रवाह का जो चाल है वो क्या है? एक्स माइनस वाई। तब यहाँ पे समय लग गया इसका क्या चीज? अभी आप समय बराबर लिखे थे, क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटे चाल। या तो दूरी कितना हो गया? 40, और चाल कितना हो गया? एक्स माइनस वाई। जबकि अनुप्रवाह में नाव द्वारा तय दूरी, तो यहाँ पे लिखा है कि 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में। कितना लिखा है? 55 मतलब 55 किलोमीटर। तो इसका जो चाल आप लीजिएगा, किसका? अनुप्रवाह। तो अनुप्रवाह का चाल आप देख लीजिए कितना है? एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो गया? 55, और चाल कितना हो गया? एक्स प्लस वाई। पुनः प्रश्न से यहाँ पे है, बोलो 13 घंटा में 40 किलोमीटर उधर प्रवाह और 55 किलोमीटर अनुप्रवाह, कुल समय कितना लगा? 13 घंटा। तो आप यहाँ पे कहिएगा कुल समय लगा कितना? 13 घंटा। तो आप ये वाला कुछ समय यहाँ पे लगा यानी कि विपरीत में, और कुछ धारा के साथ में। तो ये हो गया क्या चीज? 40 बटे एक्स माइनस वाई और जोड़ 55 बटे एक्स प्लस वाई, और बराबर आप क्या दीजिएगा? 13 घंटा। ये समीकरण क्या हो गया? सेकेंड हो गया। आइए, तो हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड निकाल चुके हैं। तो इसको बनाना पड़ेगा। बोर्ड पूरा भर गया है, इसलिए हमको मिटाना है और फिर इसको बनाएंगे। तो हम लिख लेते हैं साइड में। समीकरण फर्स्ट क्या है? ये आपका 44 बटे एक्स प्लस वाई और प्लस कितना? 30 बटे एक्स माइनस वाई। ये आपका हो गया 10। समीकरण आपका ये फर्स्ट है। और यहाँ पे 40 बटे एक्स माइनस वाई। देखिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई बाद में है, तो आप इसको थोड़ा बाद में लिखें। और यहाँ पे लिख दीजिए 55 बटे एक्स प्लस वाई और प्लस ये 40 बटे एक्स माइनस वाई। 40 बटे एक्स माइनस वाई, तो ये कितना आपका? 13। तो यहाँ पे 13 समीकरण
सेकेंड। बाकी पूरा तो हमको मिटाना पड़ेगा, तब हम इधर बना सकते हैं। ठीक है, तब तो हम लोग अभी चलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे लिख लेते हैं। 44 बटे एक्स प्लस वाई और प्लस 30 बटे एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 10। और यहाँ पे 55 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 40 बटे एक्स माइनस वाई। और यहाँ पर 13। तो आइए इसको बनाने का प्रयास करें। रुकिए सर, रुकिए। अभी हम लोग इसको करेंगे। कोई भी राशि देखते हैं एक्स प्लस वाई वाला भी समान नहीं है, ना तो एक्स माइनस वाई वाला समान है। एक्स माइनस वाई में 30 है और ये 40 है, तो हम इसी को बराबर कर लेते हैं। तो इसका जो 40 है तो 4 गुना यहाँ कर दीजिए, इसका जो 30 है इसका 3 गुना कर दीजिए, तो क्या होगा? 4 तिया 12 120 हो जाएगा और ये 4 तिया 12 120 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? गुना करिए, 4 चौके 16 के 6 बाकी है का 16 1 17 बटे क्या हो गया? एक्स प्लस वाई और यहाँ पर 120 एक्स माइनस वाई और ये क्या हो गया? 40 और ये गुना होगा तो 15 5 बाकी है 15 16 तो एक्स प्लस वाई और प्लस 120 एक्स माइनस वाई और 13 ये क्या हो गया? 39। अब देखिए ये वाला दोनों कट सकता है, तो एक दोनों जोड़ है तो एक ठो हमको घटा करना पड़ेगा, यानी हम क्या लिखेंगे? घटाने पर। यहाँ घटा और ये घटा और ये भी घटा, ये पूरा कट गया। तो अभी हमारे पास क्या बच गया? 176 बटे एक्स प्लस वाई और यहाँ बच गया माइनस 165 एक्स प्लस वाई। यहाँ क्या बच गया? 40 और माइनस क्या हो गया? 39। या तो आप इसको करेंगे तो एक्स प्लस वाई, तो यहाँ आ गया 176 माइनस 165 और यहाँ पर 1 हो गया, या आप घटाएंगे 6 में से 5 गया तो 1 और 17 में से 16 गया तो 1, 11 रहने दीजिए। और x प्लस वाई जो भागा में उधर 1 के साथ में क्या हो जाएगा? गुना में, यानी कि x प्लस वाई हो गया बराबर 11, यानी यहाँ पे लिखिए x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 11। समीकरण 1 और 2 ये वाला हम निकाले थे, अब ये निकलेगा समीकरण 3। और उसके बाद हम लोग, ये तो निकल गया मेरा। अब एक्स वाई का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x प्लस वाई का मान कहाँ रखिए? समीकरण 1 में ही रख लीजिए। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कहता है? 44 बटे एक्स प्लस वाई और प्लस 30 बटे एक्स माइनस वाई, ये कितना हो गया? 10। या देखिए आप निकाल चुके हैं x प्लस वाई बराबर कितना? 11। तो यहाँ पर x प्लस वाई तो यानी कि 44 बटे 11 और प्लस ये 30 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 10। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा, कट जाएगा 4 बार में, तो ये 4 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि 30 बटे एक्स माइनस वाई और यहाँ पे 10 है। अब ये 4 जो प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस, या तो यहाँ पर 30 बटे एक्स माइनस वाई बराबर ये क्या हो गया? 6। अगर आप इसके नीचे 1 दे सकते हैं तो अब क्रॉस में गुना करेंगे, यानी कि ये चला जाएगा इसके पास और ये चला जाएगा इसके पास। यहाँ पे हम लेके चलते हैं तो 6 गुना एक्स माइनस वाई मतलब एक्स माइनस वाई गुना 6 ये वाला, और 30 गुना 1 तो 30 गुना 1, या तो एक्स माइनस वाई रखिएगा तो 30 से 31 हो गया, और 6 गुना में जरा के क्या हो जाएगा? भागा में जो कटेगा 5 बार में, मतलब एक्स माइनस वाई क्या चीज? 5। अब ये समीकरण क्या आ गया? 4। अभी आप करेंगे, हिसाब थोड़ा बहुत बड़ा है, तो समीकरण 3 तथा 4 से 3 आपका क्या आया था? x प्लस वाई बराबर 11। क्या आया? 11। और ये आया तुम्हारा x माइनस वाई बराबर 5। इसको फिर से बनाना पड़ेगा, ये हिसाब बहुत बड़ा है। तो अब ये अपने आप कट रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ने पर। तो ये कट गया, x और x क्या हो गया? 2x, 11 5 16
यानी x बराबर 16 भागा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना में है, तो x बराबर ये 2 से भागा 16 के बार में 8 बार में। फिर x का मान समीकरण 3 में या तो 4 में, 3 में रखने पर 3 तुम्हारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 11, या तो x आप निकाल चुके हैं कितना 8, तो यहाँ पर 8 रखिएगा, तो प्लस वाई यानी कि 11, तब तो y बराबर 11 और माइनस 8, ये प्लस 8 उधर जाके माइनस 8, तो y बराबर कितना आ गया 3। इसीलिए अब आप कहिएगा, जब का सवाल में पूछ रहा था कि शांत जल में नाव और धारा की चाल, मतलब नाव की चाल और धारा का चाल, इसीलिए नाव चाल जो कि आप x मान ले थे, ये आ गया क्या चीज 8, और ये धारा, तब तो धारा चाल आप y माने थे, ये क्या आ गया 3, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब 17 नंबर बनाएंगे। सवाल है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और व्यय, आय मतलब होता है कमाना, क्या होता है कमाना, अंग्रेजी में इनकम कहते हैं, और व्यय मतलब खर्चा करना। यदि उनमें से प्रत्येक 2000 रुपये प्रति महीना बचाता है, कोई भी आदमी काम करता है और उसके बाद उस पैसा वो खर्चा करता है, और खर्चा करने के बाद वो कुछ पैसा बचता है, ये सवाल कैसे बनेगा, तो आइए हम लोग सेटिंग करें। तो कहता है 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात, तो हम मानना पड़ेगा, माना दोनों व्यक्तियों की आय क्या है x रुपया, और आप कहिएगा व्यय y रुपया। तो प्रश्न में कहता है, तो हम कर लेंगे यहाँ पे पहला व्यक्ति हम लिख लेते हैं और एक साइड में दूसरा व्यक्ति लिख लेते हैं, दूसरा व्यक्ति के बारे में। तो पहला व्यक्ति यहाँ पे कहते हैं दोनों व्यक्तियों का आय का अनुपात 9:7 है, मतलब पहला व्यक्ति जो है ये आय करेगा, जब अनुपात को तोड़ते हैं तो हम उसको x में अलग अलग करते हैं, यानी कि 9:7 है, तो हम लोग कर लेंगे 9x और 7x, तो ये कमाया 9x, और दूसरा व्यक्ति का जो आय हो गया ये हो गया तुम्हारा 7x। फिर कहता है व्यय का अनुपात 4:3 है, मतलब पहला व्यक्ति जो व्यय करता है वो 4y, व्यय को आपने क्या माना y, और दूसरा व्यक्ति का व्यय करिएगा तो ये 4:3, मतलब कि 3y, जबकि है प्रत्येक का जो बचत है वो कितना है 2000 रुपये, दोनों आदमी का बचत। तब हम तो सेटिंग करेंगे, और आप इस हिसाब को बनाने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि इसको याद रखना है, आय माइनस बचत बराबर खर्चा। और ये कोई सूत्र नहीं है, ये अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं कि एक आदमी कुछ इनकम करता है और उसके बाद वो फिर कुछ खर्चा कर देता है, खर्चा जब हो गया तो उसके पास जो इनकम किया तो उसके बाद खर्चा कर दिया तो वो कुछ बचाया, मतलब कि जो कमाया उसमें से अगर बचत घटा देंगे तो अभी उसके पास जो शेष राशि था वो क्या हो गया खर्चा हो गया। तो इस सवाल को बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जो पहला व्यक्ति है वो कमाया कितना 9x, और बचत क्या किया इन्होंने 2000, तो 2000 और बराबर खर्चा कितना कर दिया 4y, या ना व्यय मतलब क्या होता है खर्चा। या तो इसको करिएगा 9x माइनस 4y बराबर 2000, क्योंकि प्लस 4y इधर आके क्या हो गया माइनस 4y, और माइनस 2000 इधर जाके क्या हो गया प्लस 2000, ये समीकरण फर्स्ट। फिर इधर में भी वही सूत्र लगाइएगा, आय माइनस बचत बराबर क्या हो गया खर्चा। तो इस व्यक्ति ने आय कितना किया 7x और बचत कितना किया 3y, और बचत तो यहाँ पर है 2000, तो खर्चा कितना किया 3y, या तो 7x माइनस 3y और बराबर में 2000, ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका सेकेंड।
अब आप आसानी से बना सकते हैं जब आपके पास समीकरण मिल गया तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। फर्स्ट क्या कहता है 9x माइनस 4y बराबर 2000 या तो 7x माइनस 3y बराबर 2000। अब ये देखते हैं कि इसमें x की राशि या तो y की राशि कोई भी समान नहीं है, तो आप समान करने के लिए इस तरह घेर लीजिए और y को कटा लीजिए तो इसका 3 चला जाएगा इसमें गुना, इसका 4 आ जाएगा इसमें गुना, तो 3 गुना सबके साथ x वाली राशि y वाली राशि और 2000 के साथ में भी, तो ये 9 कितना हो गया 27x और यहाँ पर माइनस 12y और 3 दूनी 6000 और 4 करिएगा 7 चौके 28x और माइनस 12y और ये हो गया तुम्हारा 8000। तो अभी ये तो दोनों देखते हैं कि अपने आप नहीं कट रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इस स्थिति में घटाने पर, तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये तो खत्म हो गया। 27x में 28x कर्जा है तो 27x ले लेगा और 1x क्या बच जाएगा कर्जा। 6000 कमाया और 8000 रुपये कर्जा है तो आपके पास अभी भी कर्जा 2000 बचेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर क्या हो गया 2000। हमको यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया था, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें, मतलब दोनों का क्या निकालना हमको आय, तो दोनों का आय निकालेंगे तो दोनों का आय तो हमको x का ही जरूरत है, मतलब इसका भी आय और इसका भी आय, तब हमको y निकालने का जरूरत नहीं है। इसीलिए बोलेंगे पहला की आय मतलब पहला व्यक्ति का आय, इसलिए पहला व्यक्ति की आय, तो ये आप क्या माने हैं देख लीजिए यहाँ पे पहला व्यक्ति आय क्या है 9x यानी कि 9 गुना 2000 बराबर कितना हो गया आपका 18000। और दूसरा व्यक्ति की आय, तो ये आप दूसरा व्यक्ति का आय क्या माने थे 7x, तो 7 गुना 2000 बराबर क्या हो गया 14000। यही आपका क्या हो गया आंसर। अभी हम लोग बनाएंगे 18 नंबर। तो यहाँ पे एक व्यक्ति 370 किलोमीटर की यात्रा, बोलो अंशतः रेल अंशतः कार। एक व्यक्ति है जो कि कोई सफर है उसका कुल यात्रा 370 किलोमीटर का, कितना है 370, कुल यात्रा है उसका कितना 370 किलोमीटर का। तो वो 2 बार चल करके ऐसा अनुभव करता है, तो एक बार 370 किलोमीटर वो चला तो रेल और कार से चलता है, तो रेल से 250 किलोमीटर और बाकी कार से, तब उसको 4 घंटा मात्र लगता है। लेकिन फिर कहता है यदि वो 130 रेल से दूसरी दफा में वो चेक करता है और शेष दूरी कार से तय करे तो 18 मिनट अधिक लगता है, मतलब पहले 4 घंटा लगता था अभी 4 घंटा 18 मिनट लगेगा। तो हम लोग इस सवाल को सेटिंग करेंगे और मानना पड़ेगा, तो माना रेल की चाल, ये मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल ये मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। तब व्यक्ति कहता है, तब तो अभी हम लोग यहाँ पे बोला गया एक व्यक्ति 370 किलोमीटर यात्रा अंशतः रेल और अंशतः कार से करता है, मतलब रेल से चलता है, तो हम लोग लिखेंगे रेल द्वारा तय दूरी, तो यहाँ पे है लिखा हुआ है बोले 250 किलोमीटर रेल से, 250 किलोमीटर क्या है रेल से। तो और रेल का दूरी जो हो गया 250 और इसका चाल क्या हो गया रेल वाला x किलोमीटर प्रति घंटा, तब इसके पास समय क्या लग जाएगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है समय बराबर तो दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी यहाँ पे क्या है 250 और चाल क्या है x, रहने दीजिए। आप थोड़ा सवाल को देखते रहेंगे और जैसे बन रहा है उसको भी देखेंगे। बोलिए 250 किलोमीटर रेल से, 250 किलोमीटर रेल से, देखिए टोटल इसका यात्रा है 370 का, तो 250 चल गया वो रेल से, तो आप ही सोचिए कार द्वारा तय दूरी,
तो 250 चला वो रेल से, तो कार से कितना जाएगा 120, तब ना 120 और 250 370 उसका पूरा हो गया। हाँ सर। तब इसका तो चाल आप माने हुआ ये क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे समय क्या लग जाएगा, तो समय हो गया दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या होता है 120 और चाल क्या है y। तो सवाल में है कि जब वो 250 किलोमीटर रेल से 250 किलोमीटर कितना रेल से जब 250 किलोमीटर और कार से 120 किलोमीटर चलता है, तो दोनों में जो समय लगता है यात्रा में 4 घंटे लगते हैं। कितना लगते हैं 4 घंटे। मतलब कुछ समय ट्रेन में गया और कुछ समय कार में गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रश्नानुसार कुल समय इसको लगता है कितना 4 घंटा। मतलब देखिए आप कुछ समय ट्रेन में लगा कुछ समय कार में लगा। तो ट्रेन में लगा तुम्हारा 250 बटे x और इसमें लगा 120 बटे y बराबर कितना 4 घंटा। रहने दीजिए इसको समीकरण फर्स्ट। फिर अब की बार उसका क्या मन में आया, अभी वो कहता है बोलो यदि वह 130 किलोमीटर रेल 130 किलोमीटर। फिर उसका मन में आया कि नहीं हम रेल द्वारा तय दूरी, तो रेल से हमको जाना है, लिखा है 130 किलोमीटर। कितना है 130 किलोमीटर। तो चाल, तो इसका तो चाल जानते हैं, रेल का चाल आप क्या माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका समय क्या चीज समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 130 और चाल कितना है x। ये रहने दीजिए। आप सोचिए उन्होंने सवाल को फिर से जो शुरू किया गया, यदि वह 130 किलोमीटर रेल से और शेष कार से, तो कार द्वारा तय दूरी। देखिए रेल से 130 जाएगा, कितना जाएगा 130 रेल में जाएगा, जबकि कुल यात्रा 370 का है। तो कार में कितना जाएगा, मतलब 370 में 130 घटा लीजिए 042, मतलब 240 कैसे जाएगा वो कार से जाएगा। कैसे जाएगा कार से जाएगा 240, तब ना हो जाता है 370। तो कार का जो आप चाल माने हुए वो चाल क्या y किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर भी क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या हो गया 240 और चाल क्या है y। तो कहा गया यदि वह 130 रेल से चले और शेष दूरी कार से चले, तो उस यात्रा में 18 मिनट अधिक लगता है। तो पहले समय लगा था 4 घंटा, कितना लगा था 4 घंटा। अभी लगता है 18 मिनट अधिक, मतलब 4 घंटा प्लस 18 मिनट। तो आप कह सकते हैं पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न क्या कुछ समय लगा ट्रेन में, तो पुनः प्रश्न से कुल समय, तो कुल समय है 18 मिनट अधिक, मतलब 4 घंटा पहले लगा था और 18 मिनट और लगा, ये क्या लगा अधिक। तो कुल जो समय इसको लगा वो 130 लगा, 130 बटे x ये समय लगा रेल में या ट्रेन में, और कुछ समय लगा कार से। यहाँ पर देखिए तो कार में लगा 240 बटे y। अब बराबर में इसको तोड़ लेंगे, 18 मिनट को घंटा में बदल दीजिए, तो ये क्या हो गया अब तुम्हारा घंटा, क्योंकि 60 से भागा दे देंगे तो क्या में बदल जाएगा घंटा में। तो आप 6 × 18 और 6 × 60, तो ये करिएगा तो भिन्न का जोड़ वगैरह, तो ये तो एलसीएम में 10 आएगा और 10 चौके 40, यहाँ पर और जोड़ 10 × 10 और यहाँ पे 3, तो यही रह गया, मतलब 43 बटे 10। यहाँ पे 130 बटे x प्लस 240 बटे y, ये 43 बटे क्या हो गया 10 समीकरण सेकेंड। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा बोर्ड भर गया है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम कहीं पर लिख करके और मिटाने के बाद हम लोग हल करते हैं। तो ये चीज आपको उतार लेना चाहिए और हम अब मिटाते हैं। तब तो हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ से फिर से लिखेंगे, 250 बटे x प्लस 120 बटे y बराबर ये क्या है तुम्हारा 4 घंटा। ये समीकरण फर्स्ट।
और यहाँ पर 130 बटे एक्स प्लस 240 बटे वाई, और ये तुम्हारा क्या है 43 बटे 10। ये समीकरण सेकेंड। तो हम इसको बनाना चाहते हैं, तो एक काम करें, आप कैसे बराबर करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, इसको बराबर कर लेते हैं हम। तो 120 है और ये 240 है, तो 120 और ये 240 है, तो आप इसमें क्या करें, 2 गुना कर लें। 2 गुना कर लेंगे तो 120 दूनी क्या होता है 240, और तब आप इसमें गुना 1 कर लेंगे, तो ये तो कट जाता है हमारा। तो 2 से गुना करिए अभी, तो ये करेंगे तो क्या हो गया 250 दूनी 500 और बटे एक्स प्लस क्या हो गया 240 बटे 4 दूनी क्या हो गया 8, और यहाँ पर 130 बटे एक्स और प्लस 240 बटे वाई, और ये तो 43 बटे 10। अभी ये दोनों सेम है, लेकिन दोनों प्लस में है, तो एक ठो माइनस में करना पड़ेगा घटाने पर, तो माइनस माइनस और माइनस, ये खत्म हो गया। अभी यहाँ पर क्या बच गया 500 बटे एक्स और माइनस 130 बटे एक्स, और यहाँ पे 8 माइनस 43 बटे 10। या तो एक्स करिएगा तो 500 माइनस 130, और यहाँ पर 1 ले लीजिए तो एलसीएम 10, तो यहाँ 1 भागा 10 तो 10, 10 8 80, और एक बार में काटा तो ये हो गया 43। या तो 500 में 130 जाएगा 70, तो ये क्या हो गया 270 देंगे, 70 देंगे तो 200, 370 ना, तो 370 बटे एक्स, और यहाँ पे 80 में से घटाइएगा तो यहाँ पे क्या हो गया 7, और 7 में से 4 गया तो 3 बटे 10। तो आप एक काम करिए, एक्स को आप यहाँ पे रहने दीजिए, या तो क्रॉस में गुना कर लीजिए, तो x गुना 37, और ये क्या हो गया 10 गुना 370, या तो x बराबर 10 गुना 370 बटे क्या हो गया 37, जो गुना 37 है, एक कट गया क्या बार में 10 बार में, मतलब x बराबर क्या चीज 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समीकरण सेकंड था, ये पहले से लिखा हुआ। अब यहाँ से चलेंगे तो x का मान समीकरण कहाँ, समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट या तो सेकंड में। चलिए फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट क्या था तुम्हारा 250 बटे x प्लस 120 बटे y बराबर कितना हो गया था 4। या तो x का मान आपका कितना आ गया 100, तो 25 बटे ये क्या हो गया 100 प्लस 120 बटे y बराबर 4, 0 तो 0 कट गया, और 5 से 2 बार में ये बचे 25। या तो 120 बटे y इस बार में 4 है, तो 5 बटे 2 प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे एलसीएम करिएगा तो ये दोनों का एलसीएम 2, 1 बटा 2 तो 2, और 2 गुना 4 तो क्या हो गया 8, माइनस ये 5 हो जाएगा, 2 एकम 2। यहाँ पर 120 बटे y, तो ये तुम्हारा आ गया ये 3 बटे 2, या तो 120 बटे y, या तो क्रॉस में आप गुना करेंगे तो 3 गुना y और 2 गुना 120, या तो y बराबर 2 गुना 120 बटे क्या 3, ये कटने के बाद क्या हो गया 40 बार में कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 120। मेरे पास सवाल में था कि रेल तथा कार की औसत गति, तो इसीलिए चीज रेल की चाल, रेल ही ना है, इसीलिए रेल की चाल जो कि क्या था x, और कार की चाल ये था तुम्हारा y। x तुम्हारा कितना आ गया था x, और देखिए 100, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार कितना गया था 120। यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक हुआ है, 2 गुना 40 तो कितना होता है 80, तो ये हो गया तुम्हारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी देख सकते हैं, रेल का स्पीड तेज रहता है और कार का क्या रहता है कम रहता है। ये दोनों तुम्हारा क्या आ गया आंसर।